Hello students, myself Dr. Roli Rai. I welcome you to this class today, again in the paper of Understanding of Discipline, B.Ed 2104. This is Unit 4 that we are discussing today, and we come back to the point on various aspects of discipline, various aspects of subjects, the importance of subjects in our class. हम किन विषयों को इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्ता देते हैं अनुशासन के विषयों के पाठ्यक्रम में अनुशासन का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, क्या उसका महत्व है, किन विषयों को किन से ऊपर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, या अगर समानता है तो क्यों समानता है। तो आज हम सारे विषयों के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, उन विषयों के महत्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। So I welcome you and bring you to this class and hope that you shall enjoy this session and this class. In case you do have any problems, you are most welcome to encourage, and I encourage you to answer and put queries to my class. So with that, these online classes, I hope that you are going to gain by them and learn the various aspects. With this, I begin my class on the slideshow, which is on the topic related to aspects based on, you can say, discipline and how we shall bring about this importance in today's time. This slide that I have prepared for you deals with the aspects of different subjects. ये विषय जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और ये दिखाते हैं कि इनका चयन क्यों और कैसे किया गया, किन चीज़ों को ध्यान में रख के इनकी महत्ता पर हम जोर डालते हैं या बल डालते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही ये एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे हम क्लैरिफाई कर दें कि ये स्कूल के विषयों की बात हो रही है, और ये स्कूल के विषय इस प्रकार से होते हैं कि इनमें आपके साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट्स हों, या आपके आर्ट्स के विषय हों, या आपके कॉमर्स के विषय हों, जो भी विषय आपके सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, दैट इज व्हाट वी शैल बी टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट, एंड होपिंग दैट यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प देम। लर्निंग के दौरान आप पाएंगे कि ये जो विषय हैं, इन सब में से हम किसी को भी कम इम्पोर्टेंट या ज्यादा इम्पोर्टेंट का दायरे में नहीं डाल सकते। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी है कि सारे विषय उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही महत्ता होल्ड करते हैं। You cannot avoid any subject, whether it is related to science or it is related to social studies or languages or humanities. They are equally important. So realizing of these subjects and relating to them with various aspects is extremely important. तो हम सबसे पहली बात पे आते हैं कि ये importance of school subjects क्या है, ये विषय क्यों important है। The school subjects, you can say, equip the individual to deal with the skills and competencies required to deal with the lead a life which is of quality. अगर आप सारे विषयों का चयन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा विद्यालयों में अक्सर विषय जो पढ़ाए जाते हैं उनमें ये नहीं होता कि केवल अभी आप साइंस पढ़ेंगे या आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे या आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। आपके स्कूल लेवल पे सारे विषय उतनी ही इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, उतने ही मार्क्स होल्ड करते हैं, आपको उतनी ही तन्मयता के साथ में टीचर्स उसका आपको जानकारी देती हैं, आपके विषयों में नंबर मिलते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पढ़ते हैं, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट योर ICSE और हाई स्कूल और एनी बोर्ड दैट यू आर स्टडीइंग फ्रॉम, दैट इज क्लास 10th। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ने के दौरान आपका जो नॉलेज का लेवल है, आपका जो इंटरेस्ट और आपकी एबिलिटी है, उसके बारे में जानकारी होती है।
So that promotes basic academic skills required for the day-to-day living, like communication, like problem solving, analytical thinking. और धीरे धीरे इन्हीं के द्वारा एक awareness create होती है, and they give an awareness about the neighborhood in which the individual lives. और जब इन विषयों की हम बात करते हैं, it is relating to the various aspects of knowledge. Now ये जो प्रिपरेशन है, ये स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है फॉर सोशलाइजेशन, समाज में रह सकने लायक बनाते हैं। ये विषयों की ऐसा नहीं है कि यदि आपने साइंस क्लास 10 तक पढ़ी है तो आपको पता है कि करंट लगता है इलेक्ट्रिसिटी से, अगर आप गीले पैर होंगे, गीले हाथ से आप छू लेंगे, हाथ आपका भीगा हुआ है, तो पानी इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी, जैसे लकड़ी के उससे छुएंगे. सो व्हाट इज दैट? दैट इज नॉलेज दैट यू हैव accumulated while this period, while studying of the school subject, and they prepare the students for the process of socialization, and learning of these subjects promotes the values required to be developed by an individual in the social context, like love, cooperation, brotherhood, tolerance, etc. And the knowledge under different subjects make the individual appreciate people and nature around him. और जब हम इसकी बात करते हैं, ये इसके बारे में जानकारी देना, इसके विषय में बताना, इसके बारे में समझाना, ये एक इम्पोर्टेंट महत्व रखता है. अगर हम विषयों की चयन की बात करें, हाउ डू वी मेक दिस इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू आवर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज? तो ये सोशल बिहेवियर जो बच्चों का होता है वो डायरेक्ट करता है टू द थीम्स दैट आर डेल्ट अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अन्य विषयों के चयन के बारे में बात करता है. और जब हम इन विषयों के बारे में पता करते हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये हमको रिलेट करता है सब्जेक्ट से, बच्चों से, नेशन से, इंटरनेशनल लेवल से, पेट्रियोटिक फीलिंग से, और इन्हीं के दौरान हमारी जो जानकारी है वो आगे बढ़ती है. तो बच्चे जब विषयों को पढ़ते हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, वी फीलिंग, इंटरनेशनलिज्म की फीलिंग, जो एक कम्युनिटी फीलिंग है, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है, ये डेवलप होती है. And the school subjects have connection with social structure, social relation, and they have contribution in the process of cultural transmission also, you can say. तो ये विषय हमको और ज्यादा जोड़ने में संभव करते हैं, ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं. So what happens to students is this: the studying the school subjects aims to maintain the academic culture and develop the intellectual capacity of the students. जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, जो कल्चर है, वर्क कल्चर होता है, वैसे ही एजुकेशन का कल्चर होता है. तो उस एजुकेशन कल्चर को समझने के लिए, उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को समझने और जानने के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अहमियत रखता है कि उन विषयों को बच्चे समझ सके. और जो थ्योरी ऑफ कंटेंट है, obviously the content matter is exceptionally important. जैसे अपने ट्रेडिशंस को जानना, अपनी हिस्ट्री को समझना, अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल को जानना, उसके साथ साथ में हम किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित करते हैं, कैसे हम रिलेट करते हैं, एंड द थ्योरी ऑफ कंटेंट इज रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. नाउ जब हम इस बात पे आते हैं कि ये स्कूल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये हमें इम्पोर्टेंस क्या देती हैं रिगार्डिंग द कंसेप्ट, तो ये कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोडक्टिविटी बाय इक्विपिंग फ्यूचर सिटीजन्स with the requisite knowledge, skill and capital. जो required amount of knowledge है, जो ज्ञान है जिसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, जो हमें मालूम होना चाहिए, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उस ज्ञान की के बारे में जितनी जानकारी है वो हमें होनी आवश्यक है. इसके बारे में कहा जाता है that this learning will enhance the ability, the quality and the skill and the capital that is there. और जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करते हैं इस एटमॉस्फेयर को, इसमें मीनिंगफुलनेस या एक्सपीरियंस में लिबरेशन लाने के लिए, या कॉजिंग फॉर द सोशल एक्टिविटी एज इट इज सेड. Now school subjects are allowed for construction, you can say, of knowledge, and as well as further provides students with rewarding experiences that contribute to their intellectual growth.
और ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, ये अनुभव, ये कहाँ से मिलते हैं? ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, यही एक तरह का रिवॉर्ड है, यही एक प्रकार का ज्ञान इस तरह से देते हैं कि अपने आप में ये जानकारी, ये ज्ञान अर्जित करना ही रिवॉर्ड है. So they contribute to their intellectual growth. The school curriculum encourages a learner-oriented approach to construct knowledge under school subject that allows students to learn according to their needs and interest in their chosen field of study. ये जो ज्ञान है, ये स्कूल करिकुलम में किस प्रकार से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम किस प्रकार से किया जाए कि ये लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच हो, केवल बच्चों की लर्निंग से संबंधित है, ना कि ज्ञान को केवल ज्ञान के लिए दिया जाए. ज्ञान इसलिए दिया जाना चाहिए कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है, बच्चे के हित में है, ये आपके अनुसार नहीं. बच्चा सोशलाइज कर सके, बच्चा समाज में अच्छे तरीके से जी सके, बच्चा अपने आप को समझ सके, किस प्रकार से रिलेट कर सके, हर इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी जो है उसको मैक्सिमम पे रियलाइज करना. द स्कूल सब्जेक्ट्स इक्विप द स्टूडेंट्स विद जनरल स्किल्स एंड लर्निंग एबिलिटीज essential for facing the challenges of globalization and the knowledge based economy as they say. ये जो चीजें हैं, इसके प्रति जो ज्ञान दिया जाता है, जो लर्निंग की जाती है, वो लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच के माध्यम से करी जाए. Now, ये जो students learn करते हैं according to their needs and allows the students, the subject equip the students with general skills and learning abilities essential for facing the challenges of globalization and the knowledge-based economy. हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, वो लर्नर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, एंड दैट इज व्हाट इट लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स. अब हम बात करते हैं कि ये विषय जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको हम कैसे रिलेट करेंगे, किस तरीके से हम उसको जुड़ाव महसूस करेंगे. सबसे पहला विषय जिनको हम ले रहे हैं वो है मैथ्स. आप सभी जानते हैं कि मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में है. हाउ इज मैथ्स considered to be so important? Maths is a part and parcel of our time. सवेरा होता है और हम कहते हैं अरे 7 बज गए, नंबर आया, टाइम की बात हुई. हम कहते हैं हमें हाफ कप कॉफी चाहिए, हम 3/4 कप ही चाय पी के जाएंगे. हमें 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर ट्रैवल करना है, हमें स्कूल जो है कितने बजे पहुंच जाना है या यूनिवर्सिटी कितने बजे पहुंचना है. तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं, हमारे जो वाक्य हैं, दे आर कंटिन्यूअसली रिलेटेड टू ऑल द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन मैथ्स. And we cannot live without maths. We have to relate to them in terms of number, in terms of quantity, in terms of various other things. इन सब को विषय को हम बात करते हैं तो हम नंबर से रिलेट करते हैं. कभी कभी आप लेट हो जाते हैं, आप कहते हैं सॉरी सर आई एम लेट बाय हाफ एन आवर. ये एक्सप्रेशंस डिनोट करते हैं हम मैथमेटिकल टाइम से, टाइम के पाबंद हैं. वेंसडे को ये हुआ था, 3 दिन पहले हुआ था, 4 दिन बाद हमें ये करना है, हफ्ते में एक बार करेंगे, और हफ्ते में एक बार हम दवा हमें ये लेनी है. ऑल दैट इज रिलेटिंग टू दीज एस्पेक्ट्स. आई लाइक टू हैव फ्रूट्स एवरी सिंगल डे. तो ये सारी क्वांटिटी बता रही है, नंबर क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ये मैथ्स से रिलेटेड. एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर फाइनेंसेस. आप जितना भी कोई मैथ्स ना पसंद करता हो, आप बजटिंग करना, आपको अपने घर को चलाना है, बैंक अकाउंट है, आपका अकाउंट में कितना पैसा है, कितना चला गया है, निकल गया है, आपका कितना इंटरेस्ट आएगा, आपने कितने में एफडी लगाया है, फिक्स डिपॉजिट है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू मे बी ट्रैवल टू सम प्लेस इफ यू आर गोइंग टू विजिट समवन, आपको कितने का सामान खरीदना है. इट इज ऑल रिलेटिंग टू दैट मनी. हाउ मच मनी इज स्पेंट, हाउ मच मनी इज सेव, एंड मैथ्स हेल्प्स अस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे. और जब हम इसको कहते हैं कि ये कैसे हम इसको जोड़ेंगे, तो इट इज ऑल रिलेटिंग टू मनी. एंड मैथ्स हेल्प्स अस टू थिंक एनालिटिकली and have better reasoning abilities. Analytical thinking refers to the ability to think critically and about the world around us. You can say that it helps to relate to different kinds of aspects, different kinds of abilities, and to bring it back to that level. So reasoning is our ability to think logically about a situation.
Analytical and reasoning skills are important because they help us to solve problems and look for solutions. किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ना हो ऐसा संभव नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास है, ये भी हमें मैथमेटिक्स हेल्प करती है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने में हमें सहायक होती है. सो एनालिटिकल रीजनिंग skills are important because they help us to solve problems and look for solutions. Maths is used in practically every career in some way or the other, and maths is all around us and helps us to understand this world better. So you can say ये maths हमें समझाने में बेहतर तरीके से help करती है. Now I would like to come to the next topic, and that is relating to the aspects of science. Science किस प्रकार से important है? Science is, how is science important now? साइंस हमें ये बताता है कि हमें जीवन की हर प्रक्रिया में जोड़ता है, जिसमें आप कहते हैं कि हम कैसे जोड़. सो साइंस इज वन सब्जेक्ट जहां हमें ये विषयों से जिनसे जोड़ता है, वो जीवन के हर पहलू से जोड़ता है. आप कोई भी कार्य को करते हैं तो आप उसमें साइंस या लॉजिक देखते हैं. साइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? साइंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऑथेंटिकली उसको प्रूवन चीज होनी चाहिए. उसके लिए लॉजिक रीजनिंग काम करती है. यू कैन नॉट से अनुमान नहीं लगा सकते, अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकता. उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, उसके एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, उसके बाद में एक सोल्यूशन, टेंटेटिव सोल्यूशन निकलता है, जिसको ईदर वी प्रूव इट दिस वे और वी प्रूव इट दैट वे. तो ये सारे रीजंस इंपॉर्टेंट enough होते हैं. So we say that science is a field which is concerned with sharing science, content, and also the process with the individuals is not traditionally considered as a part of the scientific community. The teachings of science, well, can nurture curiosity, can satisfy some of that yearning to understand why that is required. इन चीजों में सबसे ज्यादा जो सबसे अधिक जोड़ा जाता है वो ये है कि जो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है, उसको व्यक्ति की नेचुरल क्यूरियोसिटी को सामने लाना. जब तक जो क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जब वाई, हाउ एंड व्हाट नहीं पूछा जाएगा, तो वो जो सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइंग यर्निंग मिल पाना या उस सवाल के जवाब को मिल पाना जो मनुष्य के अंदर घूम रहा है, वो संभव नहीं. So having a methodology to turn a natural curiosity, native curiosity into knowledge, it gives us the power and the possibility of invention, of finding solution to problems. And these solutions can be founded by various aspects of learning science. A knowledge and love of science is the ultimate equalizer, the pathway to human rights and a better quality of life. जब हम नित्य ये प्रयास करते हैं कि जो हमारा ज्ञान है उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम जागे, जो साइंस के प्रति लगाव है, जो ठहराव है, जो उसको इक्वलाइज करता है, जो बैलेंस करता है, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जागरूक करता है, उसको समझना, उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना important aspect माना जाता है. Now it is said that this learning, this ability to understand is of utmost importance. और हम इसको कैसे समझेंगे? इसके तहत आप साइंस की जब बात करते हैं कि साइंस किन विषयों को के बारे में जानकारी लाता है, it relates to different aspects and these topics can simply be you can say related to a person's development by gaining awareness of the world, दुनियावी चीजों को समझना, जानना, सीखना, उनके बारे में ज्ञान हासिल करना, उनके बारे में जानकारी को हासिल करना, and increased intellectual capacities and capabilities. जो intellectual capability है, जो दिमागी जिसे कहेंगे जहनी तौर पे जो मस्तिष्क में ज्ञान है, उसको और ज्यादा काबिल बनाना. इसके लिए साइंस आपको रवा करता है, प्रिपेयर करता है. साइंस आपको लॉजिकल रीजनिंग देता है. सो एक्सेप्टिंग दैट लॉजिकल रीजनिंग, preparing oneself for that logical reasoning and critical ability
creating and testing hypothesis is also important, and these relate to different aspects of learning ability. तो जब हम इन चीज़ों को बात करते हैं कि किस तरह से हम इनको डील करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें क्रिएटिविटी की बात आती है, डिस्कवरी की बात आती है, इनोवेशन की बात आती है, योर ability, your wanting to learn something new, your ability to do something new, to think something new. तो critical thinking को डेवलप करना आज के दौर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ताकि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को अगर हमने इनकरेज किया और यदि वो संभव हो सका कि उन्होंने लर्निंग ज्यादा बेहतर करी है, तो उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी कि कैसे हम बच्चों में इस चीज को हम ज्यादा अधिक बेहतर तरीके से उनके अंदर डेवलपमेंट कर सकें. देन डिस्कवरिंग द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारी दुनिया में जो दिखती है, जिस तरीके से दिखती है, उसकी जो एस्थेटिक सेंस है, एथनिक ब्यूटी है, उस एस्थेटिक सेंस जो नैतिकता है, जो सौंदर्य शास्त्र है, उसको डेवलप करना, उसको एनेबल करना to learn and to be able to express in a much better form. And opening doors in research, जब आप रिसर्च के डोर्स को खोलते हैं, जब नए तरीके की टेक्निक्स को अपनाते हैं, नई रिसर्च इज रिसर्चिंग समथिंग, not just search but researching again and again, searching for something more, something new, something innovative, some critical thinking, meeting others who enjoy science and moving on to something जो कि साइंस को enjoy कर सके, following one's passion to contribute to society. Then we come to the aspect कि आप किस प्रकार से साइंस हमें हेल्प करती है to understand about the various weather conditions and to help us to distinguish between normal weather and dangerous weather. ये नॉर्मल और डेंजरस वेदर के लिए भी हम कहते हैं कि it relates to us to reach out to those aspects. अब जब बात की जाती है कि कैसे हम इन तक पहुंचेंगे, कैसे हम उन तक बात कर पाएंगे, तो it simply means it is going to reach out to different aspects. जैसे वेदर कंडीशंस हैं तो वो कैसे बदलेंगी, ये सारा सब साइंस हमें सिखाती है, साइंस हमें बताती है. आपको पहले ही प्रेडिक्शन हो जाता है कि आज बादल रहेंगे, आज पानी बरसेगा, आज उमस रहेगी, आज का टेम्परेचर ये रहेगा, आज बहुत ओले गिरेंगे. सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज हेल्प्ड, वी आर हेल्प टू दिस बिकॉज वी आर सिंपली रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. लाइक आप कह सकते हैं जो चीजें हमें हेल्प करती हैं, हमें नई चीजों की जानकारी देती हैं, हमें ज्ञान अर्जित करने में हेल्प करती हैं, हमें नई चीजों के बारे में बताती हैं, क्या डेंजर्स हो सकते हैं, किन चीजों को हम उनसे कैसे बचें, उनसे कैसे हम लेके हटे, अपने आप को दूर हटाएं. सो एंड देन दे लीड टू द हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट alert in the disaster or the survive the disaster. जैसे आपको अर्थक्वेक के बारे में पहले से जानकारी हो जाती है कि अर्थक्वेक फला जगह आ सकता है, सुनामी आने वाली है, तो क्या होता है, पीपल गेट forewarned और उसके ड्यू प्रिकॉशंस ले लेते हैं, जिससे कि ज्यादा बचत होती है और संभावनाएं जो परेशानियों की होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है. सो दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट. ना अगर हम कहते हैं कि हम कैसे किस प्रकार से उसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो द प्रोसेस एंड आइडियाज ऑफ साइंस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यू कैन से, एंड दैट इज हाउ इट रिलेट्स टू दिस एस्पेक्ट. ये हमको ले जाती है एक ऐसी पहलू की तरफ, एक ऐसे एस्पेक्ट में जहां हमें 3 तरीके से कहा गया है कि साइंस के इम्पोर्टेंस को सब लोगों के लिए हितकारी होती है. The first one is their personal lives, for example, so that they can live validly, identify the components of healthy lifestyle. आपको साइंस बताती है कि आपका वेट आप लेते हैं, आप अपनी हाइट लेते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें टेस्ट्स होते हैं, और ये आपको पता चलता है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारी है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट. तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं. एंड द सेकेंड वन इज दैट देयर आर civic lives so that they can an informed part in social decisions, for example on future options for the electric supply,
For that is the third is their economic reasons, where they need to be able to respond positively to change in the science related aspects of their employment. जो पहली चीज अपने पर्सनल लेवल के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, वैलिडिटी रखती है. सेकंड है इन देयर सिविक लाइफ, सो दैट दे कैन इन्फॉर्म पार्ट इन देयर सोशल डिसीजंस, समाज में डिसीजन ले सकना एज फ्यूचर ऑप्शंस फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई. और थर्ड है in their economic lives, where they need to be able to respond positively to changes in the साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट से जहां परिवर्तन ला के एम्प्लॉयमेंट चेंजेस अकर कर सकते हैं और उन चेंजेस को हम पार्टिसिपेट करते हैं समाज में. तो इन सारे चेंजेस को हम अपनाते हैं. Now we come to, after maths and after science, I come to the next topic being social sciences. अब ये social sciences हमारे लिए क्यों और कैसे इम्पोर्टेंस रखते हैं. अब हम इसके विषय में बात करते हैं. तो सोशल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी which deals with human beings, their behavior, their growth and development, human relationships, resources they use and the various institutions they require to function and carry on their life smoothly. For example, family, school, workplace, government, judiciary, रिक्रिएशन क्लब्स. तो ये सोशल साइंस हमारी ऐसी ब्रांच है, स्टडी की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे बिहेवियर पैटर्न को, हमारे ग्रोथ के डेवलपमेंट को, हमारे आम जीवन के रिश्तों को, संबंधों को, हमारे रिसोर्सेस को, सभी को एक नॉर्मल स्मूथ फ्लो में जीने के लिए प्रेरित करती है. और हमारे डिफरेंट जो फैमिली और स्कूल और वर्क प्लेस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो यू विल फाइंड दैट दिस रिलेट्स किस प्रकार से हमको जोड़ती है. स्कूल और वर्क प्लेस की हम बात करें, गवर्नमेंट की, जुडिशरी की, रिक्रिएशन की, तो ऑल दीज आर रिलेटेड and all these aspects of life are interrelated and interdependent from one another. So whether you can say one wants to become a doctor or an engineer or a chartered accountant, so these are related to the aspects of education. ये एक इंजीनियर के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी टीचर के लिए ये लाभदारी होता है, हितकारी होता है और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को अडॉप्ट करने के लिए या वेरियस सिचुएशंस में डील करने के लिए सर्कमस्टांसेस को बदलाव करता है. सो ये सोशल साइंसेस हमारे लिए क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट हैं, हाउ डू दे ब्रिंग अबाउट and deal with the peaceful and productive life is what it takes care of. अगले चीज जो सोशल साइंसेस के पर्टेनिंग में कही गई है वो ये है कि the inclusion of social science in the curriculum right from primary to secondary classes signifies the importance of the subject and the role it plays in a student's life. किस प्रकार से सोशल स्टडीज एक करिकुलम में राइट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी क्लासेस कैसे उसको सिग्निफाई करती है, इम्पोर्टेंस बताती है ऑफ सब्जेक्ट्स and the role it plays in a student's life. Social studies is incorporated in the school curriculum through a combination of subjects like history, geography, cultural studies, economics, political science, sociology, psychology and anthropology. इन सभी विषयों को ये आपस में लिंक करते हैं, इनकी महत्ता है, इनकी इम्पोर्टेंस है. Now, so we find that this inclusion of social studies in the curriculum, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, ये अपना इम्पोर्टेंस या अपना रोल प्ले करता है और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है. Now social science या social studies is incorporated in school curriculum through a combination of subjects जैसे history, geography, cultural studies, economics, political science, sociology, psychology, anthropology. ये सारे विषय आपके सोशल स्टडीज के तहत या सोशल स्टडीज की इम्पोर्टेंस में आते हैं और ये इनका एक अलग रोल या अलग अहमियत होती है.
Now, these subjects help children to develop awareness of the world and environment. Lessons in social studies related to topics like my family, my neighborhood, community, helpers, early man, Indus Valley civilization, modern period in Indian history, Indian freedom movement, etc. teach children about the various to know about their localities, their nation, their country, and the world. This knowledge enables the children. ना क्या होता है कि जब इन विषयों से जानकारी मिलती है तो बच्चों को ये विषय सार्थक होते हैं, मदद करते हैं, सहायक होते हैं कि वो डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट एबिलिटी में लर्न करने में सहायक हों, हेल्प करें रिगार्डिंग द वेरियस यू कैन से माय एसेस छोटे बच्चे लिखते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है, एक्सटेम्पोर बोलते हैं क्लासेस में. So they are continuously coming in contact with these things. They are continuously discussing these aspects, and the knowledge enables the students to understand how the world and different societies have evolved. और इसी के लिए कहा जाता है कि कैसे इन विषयों में the important events that have occurred in the past, enduring ideas and eminent personalities that have created an impact and affected the lives of people, both locally as well as, you can say, in a different manner where their life is getting affected in the national level and the global level at the international aspect. तो ये सभी प्रकार से जीवन पर परिवर्तन लाना, जीवन पर इम्पैक्ट करना, उसका असर दिखाना, ये संभव होता है जब ये ज्ञान अलग अलग प्रकार से, अलग अलग फील्ड से, अलग एरिया से मिलता है. Then we come to the fact that it also helps the students to understand how different societies are structured, managed, and governed. This in turn helps the students to understand their place in the world. दुनिया में क्या उसकी जगह है, कहाँ उनसे संबंधित है, इसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं. Now we come to the fact कि ये social sciences जो हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं, क्या सहायक होते हैं, कहाँ पे सहायक होते हैं. Now social sciences helps to develop critical thinking. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो critical thinking ability है उसको डेवलप करना, उसको आगे बढ़ावा देना, सोशल स्टडीज को इंक्लूड करना हायर ऑर्डर थिंकिंग में, या एबिलिटीज को डेवलप करना जिसमें कॉम्प्रिहेंशन हो, एप्लीकेशन हो, एनालिसिस या इवैल्यूएशन या सिंथेसिस हो, the creativity in students learning a variety of topics such as natural resources, water resources, transport, communication, caste system, political ideologies, social reforms, and culture. The United Nations, etc., gives students a chance to gain appropriate information and data, and also the data in various contexts. इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है. So we have to understand the basic concepts and understanding levels कि कैसे इनकी importance दी जाती है. Now इसके अलावा हम और भी चीजों पे आएंगे जो है information gained allows students to make different aspects of understanding, जिसे कहते हैं. So now what the information gained over here requests and says about it is that it allows the students to make relevant observation, identifying similarities and differences, and makes connections between related concepts, ideas, and resources. And appropriate experiences further enhances the students. Appropriate experiences further enhances the students' understanding about how different things and people affect their day-to-day lives. जैसे क्या होता है कि जब आप किसी में सोसाइटी में समाज में देख रहे हैं कि गरीबी का क्या इम्पैक्ट है, स्टूडेंट्स को कितने इंफॉर्मेशन या नॉलेज की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है किसी पर्टिकुलर विषय में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन अलाउ किया जाता है स्टूडेंट्स को टू मेक रेलिवेंट ऑब्जर्वेशंस and identify these similarities.
फिर आती बात कि स्टूडेंट्स को हम हाउ डू दे हैव दिस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन टू गेन इंफॉर्मेशन विच कॉम्प्रिहेंड्स आइडियाज सच एज discrimination and resources, allocation and political priorities. They also talk about the need to understand and analyze and evaluate existing connections between these ideas and theories to make sense of how poverty affects those population areas in the country. और ये धीरे धीरे जब आप इन सब चीजों के परिपेक्ष में एक दूसरे के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं तो आप पाते हैं कि this knowledge can be further put to use to foster creativity. अगर स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी की हम बात करें तो we can easily try to understand and grasp this fact if students are asked to think about ways to come up with new solutions and policies which they think can help reduce poverty, they could be given a chance to present themselves and their ideas in the form of debates, essays, role plays for children and the class projects. तो ये आपस में related है. अब ये social studies के classes जो हैं वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं helping the students to understand the responsibilities that citizens including themselves have in common. तो ये कम्युनिटी में, समाज में किस प्रकार से कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है, इन विषयों के द्वारा आपको पता चलता है. स्टडिंग द लर्न हाउ लेवल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आपको पता चलता है कि कैसे सरकार काम कर रही है, सरकार के क्या नॉर्म्स हैं, किस प्रकार से वो उसके लिए आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए उठे हैं, उनकी क्या रिटायरमेंट एज, एवरीथिंग रिलेटिंग टू द शेपिंग द लीगल एंड द पॉलिटिकल लैंडस्केप्स. और ये स्टूडेंट्स को गेन करने में हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द एबिलिटी टू compare and critically analyze these different aspects and the different styles of government styles. The importance of social studies and social science as a subject in the school curriculum can be summarized as: number one, it helps to form efficient citizens of democracy. It develops national viewpoints. It makes man duty bound. मनुष्य को अपने ड्यूटी के प्रति तन्मयता से खड़े होने का अधिकार देती है, सिखाती है. So this is what again they have talked about. Then it enlightens the path of progress and you can say advancement, and it helps to develop the critical social problem and also develop imagination, critical thinking among students. It clarifies the duties of citizens towards human society. It develops desirable attitudes, as they say, कि क्या हितकारी होगा, क्या important है, how it can be related. It develops human qualities. It protects appropriate behavior in the form. When you say that it relates to different aspects, how is it related, how is it important? It develops the feeling of brotherhood. It develops the mold for individuals according to the needs of the environment. It develops good habits and efficiency. It socializes the students, and it also brings about different other factors. और ये learning कैसे लाते हैं या कैसे improvement किया जा सकता है. So it socializes the students. It develops social and moral values. ये हम इस चीज से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कैसे ये इससे रिलेट करते हैं. सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, कि जब हम इसकी बात करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट को, ब्रदरहुड की फीलिंग को डेवलप करना, ये सारा जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो दे हेल्प टू डेवलप गुड हैबिट्स, गुड एफिशिएंसी, एंड इट सोशलाइजेस द स्टूडेंट्स. इट डेवलप्स सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, राइट? So now we come to the another important, a very important subject, that is languages. अब languages की क्या importance है हमारे curriculum में, हमारे knowledge के concept में. So language has always been believed to play a central role in learning. No matter what the subject area is, students assimilate new concepts when they listen, talk, read, and write about what they are learning. तो naturally जब सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो उसके दौरान कई सारी चीजें सीखते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, और and the speaking and writing encourages the students to learn in language. Therefore, if their language is weak,
तो लर्निंग भी वीक कही जाएगी। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस भाषा में कराया जा रहा है, कैसे लर्निंग हो, ये चीज को समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लैंग्वेज ऑक्यूपाइज अ की पोजिशन इन द स्कूल curriculum, more of the at the primary school level, because it is this stage that the child is receiving formal instruction in language for the first time. But before doing that, he or she, you can say, was learning at home. And since it is the only through language that the child learns all the other people, all the other subjects, school, this formal education instruction in language leads to their you can say learning in other curriculum areas as well. और ये अपनी importance को नहीं खोते हैं, they have their own importance which we have to accept. ये जो further apart है from its importance as a medium of instruction, other subjects in schools values and helps the child in communication and self expression. तो ये एक important aspect हो गया कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट को लर्न करना सिखाएंगे. नाउ नेक्स्ट आई कम टू द लैंग्वेज हेल्प्स द लर्नर. लैंग्वेज लर्नर को कैसे हेल्प करता है. सो यू कम टू द पॉइंट कि ये किस प्रकार से हम इसको रिलेट करेंगे. नाउ ये चीज आती है, लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है लर्नर को इन लर्निंग थ्रू स्कूल सब्जेक्ट्स, जो विद्यालय के विषय हैं उनके बारे में जानकारी को हासिल करना, इन कम्युनिकेटिंग विद अदर चिल्ड्रन बोथ एट स्कूल एंड एट अदर प्लेसेस आल्सो. सो इन अदर डे टू डे लाइफ सिचुएशंस यू कैन से that living in this learning of concept in other areas, the proper language learning means learning to different aspects such as ये लर्निंग लर्नर को कैसे हेल्प करती है. अब ये बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, विषयों को पढ़ने में सहायक होती है. लैंग्वेज जो है कम्युनिकेट में करने में, सेल्फ एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, व्हेन यू आर एबल टू गिव प्रोवाइड गुड एक्सप्रेशन टू इट. उसके अलावा लैंग्वेज हेल्प्स द लर्नर इन लर्निंग देयर स्कूल सब्जेक्ट्स. स्कूल विषयों को पढ़ने में सिखाने में हेल्प करती है लैंग्वेज, एंड इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स बोथ एट सेकेंड स्कूल एंड आउटसाइड. न केवल विद्यालय में बल्कि अदर प्लेसेस आल्सो लैंग्वेज इज वेरी हेल्पफुल इन द लर्नर्स लाइफ, in their day-to-day life situations, in the learning of concept in other areas. Proper language, you can say, learning means learning on the 4 basic language skills. वो 4 basic language skill क्या हैं? Skill of listening, speaking, reading and writing. And then you say that language learning has been shown to greatly enhance student performance across the curriculum. सारे curriculum को समझने के लिए help करते हैं. So language learning, you can say, has been shown to improve a student's cognitive function, including but not limiting to enhancing of problem abilities, problem solving attitude, and improved memory function, enhancing the creative thinking and capacity. उसके बाद में आता है कि importance of role of language in school curriculum can be summarized as follows. It develops the basic skills requirement in life. They are speaking, reading, writing, and as well as they talk about the development of concepts. It means a step or a kind of steps of thinking and hence promoting thinking. It is a component of higher order skill. It is the most important tool. हमारी आम जिंदगी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है स्टेप, और इसी के माध्यम से स्किल डेवलप होती है. सो यू कैन से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन डेली लाइफ. इट इज द बेसिक मीन्स टू अंडरस्टैंड टीचिंग सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम. Now it is a filter for assessing students' outcome also. And how is this outcome related? This outcome is related because it deals with ये जो रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट क्या आता है, कैसे आता है, इस पर निर्भर होता है. नाउ ये तो बात हो गई आपके आउटकम आने की, मगर आउटकम आने के साथ साथ आप कई सारे विषयों पे ये भी बात करते हैं कि किस तरह से हम लर्निंग को ज्यादा
इनकरेज कर दें या ज़्यादा उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट या विषय का चयन कैसे किया जाए, कैसे ड्यू इम्पोर्टेंस दी जाए, कैसे लर्निंग हो. So I think you must have followed by now how this has been understood, how this has been related. Okay, so I would like to say something else also regarding your students, the way it has been said कि ये subjects जो हैं वो इंसान को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे ये subjects ये इसके काबिल नहीं होते कि ये आप पर हावी हों. You have to take control over these topics. So जब आप ये topics पर आप अपना अहमियत दिखाते हैं, जो लर्निंग होती है उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, तभी आपकी लर्निंग इक्विप हो पाती है. Okay, students, thank you for the class. I think you have followed and understood. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thank you all.